एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? चलिए बात करते हैं कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे करते हैं व्हेन दे आर राइटिंग इंग्लिश वर्ड्स, एंड लेट्स सी हाउ एज अ पेरेंट वी कैन फिक्स देम एज वेल। द वेरी फर्स्ट वन हियर इज फोनेटिक स्पेलिंग्स। ये बहुत कॉमन भी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बच्चों को नाइट लिखने के लिए, तो ही विल राइट इट लाइक दिस इंस्टेड ऑफ NIGHT। या फिर अगर मैं कहूँ सेड लिखे, तो यू माइट write it like this, SED said, whereas the spelling is SAID said। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वो लिखने के लिए ट्राई करते हैं। दे राइट एज दे हेयर द साउंड्स इन द वर्ड। said साउंड के लिए ही इज यूजिंग E इंस्टेड ऑफ AI। देन नाइट के लिए भी IGH के बजाय बच्चे लिख रहे हैं I। नाउ हाउ टू फिक्स इट? सी, एक चीज आपको करनी है, मेक श्योर करें बच्चे की फोनिक बेसिक स्ट्रांग रहे। इसके अलावा जब भी आप कोई फोनिक साउंड पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप IGH पढ़ा रहे हैं, तो IGH के रिलेटेड वर्ड्स को ग्रुप करें और रीडिंग करवाएं। इससे कॉमन IGH वर्ड्स की जो स्पेलिंग्स हैं वो बच्चे को याद रहेगी। सो व्हेन he'll hear the word night, he'll recollect and he'll write night। दूसरी एक चीज कर सकते हैं आप, यू हैव टू टीच साइट वर्ड्स एज वेल। जैसे कि सेड है, AI, सेड में जो AI है, इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल। एक्चुअली जो AI का साउंड है वो लॉन्ग A होता है, बट ये सेड नहीं है ना, इट्स सेड। सो दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल AI, लॉन्ग I। सो आपको एक्सेप्शन वर्ड्स भी पढ़ानी है और साइट वर्ड्स भी पढ़ानी है। जैसे कि सेड एक साइट वर्ड है विच इज नॉट फॉलोइंग the phonetic rule and it is also a very common word। common words को हम जनरली साइट वर्ड्स बना देते हैं, बच्चे को याद दिलाते हैं। तो साइट वर्ड्स पढ़ाएं, एक्सेप्शन जो वर्ड्स होते हैं रूल के रिलेटेड वो भी जरूर पढ़ाएं। नाउ नेक्स्ट वेरी कॉमन अगेन इज ओमिटिंग साइलेंट लेटर्स। जैसे कि अगर मैं थम लिखने को बोलूं, थम, बट एक्चुअल स्पेलिंग इज थम। ये जो बी है ये साइलेंट है, स्पेलिंग में इंक्लूडेड है। जैसे कि किक लिखने को बोलूं, बट द स्पेलिंग इज किक। जब साइलेंट लेटर का पता ही नहीं है तो they'll tend to make mistakes like this। अब इसको फिक्स कैसे करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स। जैसे कि वेरी कॉमन वर्ड है कोम, B साइलेंट है, काफ, L साइलेंट है, नाइफ, K साइलेंट है। तो इस तरह के वर्ड्स जो वेरी कॉमन है उनसे स्टार्ट करें। मेक अ लिस्ट एंड गिव देम फॉर रीडिंग सो दैट उनको आइडिया आए कि इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स होते हैं, किन किन वर्ड्स में होते हैं। देन अगेन यू कैन गो टू लिटिल एडवांस्ड वर्ड्स। अगर बच्चे बड़े क्लास में है तो यू कैन टीच देम बिगर वर्ड्स एज वेल। तो इस तरह से स्टार्ट करें, यू विल सी के बच्चे एरर्स करना कम कर देंगे। नेक्स्ट आर कंफ्यूजिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। होमोफोन्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कि टू है। व्हेन यू आर डिक्टेटिंग, बच्चे को अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं है तो ही माइट राइट टू के बजाय टू, या फिर टू के बजाय दिस टू। सिमिलर होमोफोन्स जैसे कि वेरी कॉमन, योर एपोस्ट्रोफी RE, you are। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। अब ये एरर इसलिए होते हैं क्योंकि ये वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं, दो द मीनिंग इज डिफरेंट, ये सिमिलर साउंड करते हैं। इनको हम होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश में। सो बच्चे इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं जब उनको होमोफोन्स की स्पेलिंग नहीं पता होती। नाउ हाउ टू फिक्स इट? सबसे पहले तो लिस्ट बनाएं होमोफोन्स की। जैसे हर एक एरर को आपको फिक्स करना है, इसको भी आप फिक्स करें यूजिंग कॉमन होमोफोन्स। बच्चे को पढ़ाएं, जस्ट आइडिया दें कि इस तरह के वर्ड्स होते हैं। देन व्हेन यू टीचिंग यूज विजुअल्स। विजुअल्स मतलब अगर आप योर पढ़ा रहे हैं, आप एक्शन के साथ या फिर कोई पिक्चर कार्ड के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाला योर होता है आपका एंड ये वाला योर होता है यू आर। एंड गिव एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, दिस विल ऑलवेज हेल्प। तो सेंटेंस का यूज करें और बच्चे को एक्सप्लेन करें। एंड
आस्क देम टू थिंक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जब वो लिख रहे हैं कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस, तो आस्क देम के वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट चूज द होमोफोन्स। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग स्पेलिंग रूल, मतलब कि स्पेलिंग रूल्स तो आती है और हम इसको फिक्स मान के चलेंगे कि हर जगह यही रूल चलेगा। जैसे कि अगर मैं बच्चे को, जनरल होता है बच्चे को, अगर मैं पास्ट टेंस का वर्ड लिखने के लिए कहूं, रन का पास्ट टेंस, तो बच्चे लिखते हैं रंड इंस्टेड ऑफ रैन। या फिर जनरल मिस्टेक जो बच्चे कहते हैं गोड, वेंट के बजाय। गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, रन का पास्ट टेंस रैन होता है। देन एक और, अगर मैं प्लूरल लिखने को बोलूं तो बच्चे लिखते हैं फुट्स, बट द प्लूरल इज फीट। सो हर वर्ड को ईडी लगाने से वर्ड पास्ट टेंस का हो जाता है, पास्ट वर्ब हो जाता है। सो ये बच्चे करते हैं। देन हर वर्ड को एस लगाने से ये प्लूरल बन जाता है, इससे बच्चे सोचते हैं। सो इसको फिक्स कैसे करें? अब क्या करना है आपको, इर्रेगुलर जो वर्ड्स होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको थरो कराएं। प्लूरल वर्ड्स में भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, इर्रेगुलर प्लूरल्स, इनको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाएं। नाउ वेरी कॉमन मिक्सिंग अप वावल टीम्स। जैसे कि अगर मैं बच्चे को लिखने कहूं मीट, दे माइट राइट इट एज मीट, क्योंकि ई और ई दोनों सेम साउंड करते हैं, ई। और अगर मैं कहूं बोट, सॉरी BOAT, बोट लिखे, तो दे माइट राइट इट बोट, क्योंकि OAN ये वाला OE, ये दोनों सेम साउंड करते हैं, लॉन्ग ओ साउंड। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो वावल साउंड्स होते हैं उनको लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आप ई लिख रहे हो, लॉन्ग ई, उसको आप EA लिख सकते हो, EE लिख सकते हो, राइट। इसी तरह से लॉन्ग O को लिखने के लिए OA भी चलता है, एंड ये वाली स्पेलिंग पैटर्न भी चलती है O-E, जिसमें बीच में कॉन्सोनेंट आता है। सो मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट वन सिंगल वावल साउंड, इस वजह से ये एरर होता है। हाउ टू फिक्स इट? क्योंकि हर इंग्लिश स्पेलिंग रूल के साथ थोड़े से एक्सेप्शनल वर्ड्स आते हैं, यू हैव टू टीच देम। ऑल्सो जब आप पढ़ा रहे हैं, सॉर्ट वर्ड बेस्ड ऑन पैटर्न्स। जैसे कि ई वर्ड्स है, EA वर्ड्स है, इन वर्ड्स को एक तरह से ग्रुप करें और पढ़ाएं, सो दैट बच्चे को याद रहे कि किन वर्ड्स में EE आ रहा है, किन वर्ड्स में EA आ रहा है। कॉमन वर्ड्स चूज करें शुरू में। इसका यही फिक्स है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कुछ जगह के कौन सा वावल पेयर आपको यूज करना है। सो टू फिक्स इट, फॉलो दिस मेथड। नेक्स्ट एरर इज ड्रॉपिंग अ लेटर और एडिंग एन एक्स्ट्रा लेटर इन द स्पेलिंग। जैसे कि अगर मैं बच्चे को कहूं लिखने के लिए हैप्पी, तो डबल P के बजाय वो सिंगल P लिखे हैं। या फिर बिगिनिंग, ये ज्यादातर बच्चे करते हैं, बिगिनिंग। देखने में ऐसा लग रहा है कि स्पेलिंग कंप्लीट है, बट द स्पेलिंग इज बिगिनिंग विद डबल N, तो N मिस हो रहा है। या फिर लेटर्स को इधर उधर कर देना। जैसे अगर मैं लिटिल लिखने के लिए कहूं, दे माइट राइट इट लाइक दिस, डबल T तो है बट EL लिख रहे हैं, बट द एक्चुअल स्पेलिंग इज LITTLE, है ना। ये बहुत कॉमन एरर्स है। दे माइट ड्रॉप अ लेटर, एड अ लेटर व्हाइल राइटिंग स्पेलिंग्स। इसको फिक्स करना भी जरूरी है। हैप्पी अगर वर्ड लिख रहे हैं, इसको करेक्ट करने के लिए बच्चे को अगर सिलेबल रूल्स पता है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हैप्पी में 2 सिलेबल्स हैं, हैप्पी। सो जब वर्ड्स लिख रहे हैं, आस्क देम टू क्लैप, डिवाइड द वर्ड टू डिसाइड हाउ मेनी सिलेबल्स, मतलब वर्ड में कितने पार्ट्स है। हैप्पी, इससे पता चलता है कि 2 पीस है, राइट। इसके अलावा जब आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ING या ED, कुछ वर्ड्स में एंड जो लेटर होता है उसको डबल किया जाता है, ये भी जरूर बताएं। तो इस तरह की स्पेलिंग रूल्स सिखाएं जहां पर डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं या फिर
हम लेटर डबल करते हैं व्हेन यू आर एडिंग सफिक्स। सो जो वर्ड्स में डबल लेटर्स आते हैं उनको हाईलाइट करें व्हेन दे आर रीडिंग इट। तो ये है वो कॉमन स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो बच्चे जनरली करते हैं और जिसको आपको एड्रेस करनी है। सो इनको लिस्ट डाउन करें, आइडेंटिफाई करें बच्चे जनरली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, देन ट्राई टू फिक्स इट एज आई एक्सप्लेन्ड। सो ये था आज का वीडियो, अ लिटिल गाइड। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you liked the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.